हेलो माय डियर स्टूडेंट, देखो 11 मार्च को आप लोगों का चित्रकला का पेपर है। आप लोग चित्रकला में किस तरह 70 नंबर बिल्कुल फोड़ के आना है। देखो यहाँ 20 नंबर का एमसीक्यू क्वेश्चन आता है और आलेखन होता है, प्रावधिक कला होता है। आपको कौन सा आलेखन करना है, कि प्रावधिक करना है और किस तरीके से आपको करना है, पूरी चीज अटेम्प्ट करना है और किस तरीके से आपको आलेखन बनाना है और किस तरीके से आपको 20 एमसीक्यू क्वेश्चन करना है और कौन सी आपको गलती नहीं करनी, वरना आपके पूरा नंबर कट सकते हैं। यहाँ पर देखो 24 का पेपर जरूर आपको क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसे देखने को मिलता है। क्वेश्चन बिल्कुल भाई रिपीट होता है, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। 2025 में आपको एकदम सेम ऐसे क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा, बिल्कुल सेम ऐसे देखने को मिलेगा। जो क्वेश्चन यहाँ 20 नंबर एमसीक्यू क्वेश्चन है, बिल्कुल यही क्वेश्चन रिपीट होता है हर साल, एकदम यही छप के आता है। आप लोगों को कोई टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल यहाँ से 20 नंबर एमसीक्यू फोड़ने वाले हो और किस तरीके से आलेखन करना है, किस तरीके प्रावधिक कला करना है और पूरी चीज बताने वाला हो। कौन से आपको गलती नहीं करनी, ये मेन बताने वाला हूँ। देखो खंड का से स्टार्ट होता है और यहाँ पे आलेखन का होता है, एक होता है प्रावधिक कला होता है। देखो आलेखन जो होता है वो आसान होता है, आप लोगों को आलेखन करना चाहिए। आलेखन का 20 एमसीक्यू होता है और इसके बाद जो होता है यहाँ पर प्रावधिक कला होता है और इसके बाद यहाँ पर एक और स्मृति कला होता है। आप लोगों को कौन सा करना है, पूरी चीज बताने वाला वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखो सबसे पहले तो आपको जो कलर ले जाना है, वाटर कलर ले जाना है, एक पेंसिल ले जाना और ये जो स्केच कलर बच्चों वाला कलर बिल्कुल ना ले जाना। इसके बाद देखो आलेखन कला का पहले 20 एमसीक्यू कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल एमसीक्यू क्वेश्चन होता है। और जो बहुत बच्चे क्या करते हैं, प्रावधिक कला करते हैं। देखो प्रावधिक कला जो होता है बहुत बच्चों को नहीं कर पाते, वो कठिन होता है। आप लोगों को वो प्रावधिक नहीं कला नहीं करना, आलेखन करना। आलेखन बिल्कुल सिंपल होता है, देखो किस तरीके से आप करना है और क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो क्वेश्चन है हर साल यही क्वेश्चन रिपीट होता है, कोई सा भी क्वेश्चन पेपर उठा देख लो, एकदम सेम यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। देखो 10 मार्क में पेपर देने जा रहे हो तो 100% कह रहा हूँ कि यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो पहले 20 एमसीक्यू क्वेश्चन लगाना बहुत जरूरी है। अगर 20 एमसीक्यू क्वेश्चन सही है तो 70 नंबर बिल्कुल अच्छे से फोड़ के आने वाले हो। तो पहले देख लेते हैं 20 एमसीक्यू क्वेश्चन कौन कौन सा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखो कह रहा है कि तटस्थ रंग कितने होते हैं, बताओ। तटस्थ, अब सोचोगे आप ये तटस्थ क्या होता है। तटस्थ होता है नेचुरल होता है। देखो नेचुरल का कितने होते हैं, 2 होते हैं। काला होता है, सफेद होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा है, 2। यहाँ पर देखो सी वाला ऑप्शन कितना सिंपल है। इसे आपको ना देखो यहाँ से 20 एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ से निपटा ले जाना है। इसके बाद देखते हैं कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब जो अगला क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन जितने हैं ना सब इंपॉर्टेंट, यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। पहला क्वेश्चन यहाँ देखो, दूसरा क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि ओस्टवार्ड कलर चार्ट में कितने रंग होते हैं। ओस्टवार्ड खुद नाम से ही लग रहा है, ओस्ट मतलब कि 8 कितना, यहाँ पे बी और ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल सिंपल होता है, बच्चे बच्चे भी कर ले जाएंगे। और यहाँ पर देखो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कितने द्वितीयक रंग होते हैं। बताना कि सेकेंडरी रंग कितने होते हैं, द्वितीयक रंग कितने होते हैं। ये होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे 3 ऑप्शन नहीं है, तो देखो यहाँ क्वेश्चन गलत पूछा गया। यहाँ पर 3 होते हैं, कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कह रहा है छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन प्रयुक्त होता है। छत का केंद्र नाम में ही लग रहा है, देखो यहाँ पर केंद्र, छत का केंद्र किससे स्टार्ट होता है, आलेख मतलब कि केंद्रीय आलेखन। सिंपल है बिल्कुल, किनारा मत लगाना है, साढ़े किनारे में किनारा होता है। यहाँ पर ये छत का केंद्र पूछा है, केंद्रीय आलेखन होता है। 4 क्वेश्चन होगा, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 5वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे मोटी ब्रश का नंबर कौन सा होता है। कह रहा है जो सबसे मोटा ब्रश होता है उसका नंबर कौन सा होता है, आपको बताना है। देखो 1 से कम होता है, बी ऑप्शन बिल्कुल लगाना, 6 मत लगा देना। देखो मोटा मतलब ये तो बिल्कुल कम ब्रश, नंबर जो बिल्कुल कम होता है, 1 से कम या 1 होता है। इसके बाद देखो छठा क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको 10 मार्च को बिल्कुल 20 एमसीक्यू क्वेश्चन यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नंबर की पेंसिल से खींची गई लाइन सबसे हल्की होती है, बताओ। हल्की किससे होती है, देखो एच से हल्की होती है और उससे भी हल्की होती है वो 2H से होती है। सी और ऑप्शन बिल्कुल राइट हो गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और इसके बाद देखो कौन सा क्वेश्चन 7वां है। कह रहा है कि नीला रंग जो होता है वो नेत्र पर कैसा प्रभाव डालता है, गर्म डालता है या फिर ठंडा डालता है। तो नीला मतलब नाम से ही लग रहा है, देखो नीला समुद्र होता है, ठंडा ठंडा होता है, तो ठंडा कलर होता है। बहुत ही सिंपल है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो गया। अब देखो 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग कौन सा है, बताओ। प्राथमिक रंग कौन सा है, नारंगी मत लगाना, ये भी नहीं, ये सब द्वितीयक रंग है। जो प्राथमिक रंग है याद रखना बिल्कुल लाल होता है, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन आपको याद रखना, बस यही क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट होगा, यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं, कितने प्राथमिक रंग होते हैं, बताओ। प्राथमिक रंग कितने होते हैं, याद रखना 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। यहाँ पर देखो बी और ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आप लोग अगर मान लो कोई क्वेश्चन जो ना है ना, बिल्कुल ये तुक्का मारना हो तो बी ऑप्शन तुक्का मार लें। ज़्यादातर ना इसमें ज़्यादातर जो चित्रकला में होता है यहाँ पर ये बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होता है। अब 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ कह रहा है कि किस नंबर की पेंसिल से खींची गई लाइन गहरी मतलब डार्क कौन सी होती, कौन सा जो पेंसिल जो होता है इसमें डार्क चलती है। यहाँ पर देखो जो पेंसिल, यहाँ पर नंबर लिखा होता है, यहाँ पर जो 2B की जो पेंसिल होती है बिल्कुल डार्क चलती है। वो बच्चे लगाते हैं HB लगाते हैं, HB नहीं होगा, जो बिल्कुल डार्क होती है वो 2B से होती है। यहाँ पर 10 क्वेश्चन होगा, 10 के बाद 11 क्वेश्चन देख लेते हैं। अब 10वें बाद 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा, मैं बाद में आपको बताऊंगा प्रावधिक कला और स्मृति कला किस तरीके से करना, कौन सी गलती नहीं करनी है। तो यहाँ पे 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है, बताओ। द्वितीयक मतलब सेकेंडरी रंग कौन सा है। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर द्वितीयक रंग बताना आपको, नारंगी है, नीला है, लाल है या फिर पीला है। तो बिल्कुल याद रखना, बिल्कुल द्वितीय रंग जो होता है यहाँ पर लाल होता है।
यहाँ पर ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो गया। इसके बाद देखो यहाँ पे 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि नीले रंग, देखो कह रहे देखो यार रंग मिलाना है क्वेश्चन जरूर आता है, तो कह रहे हैं देखो नीले में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है, बिल्कुल याद रखना, पीला मत लगाना, वो बच्चे लगाते हैं पीला। देखो नीले में जो लाल मिलाओगे तो बैंगनी रंग बनता है, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। इसके बाद देखो 13 क्वेश्चन, ये ऐसा क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा जो लाल में पीला, फिर पीले में लाल, तो कौन सा रंग बनता है। यहाँ कह रहा है कि पीले में नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है, पीले में नीला मिलाओगे तो बनेगा हरा रंग, याद रखना बिल्कुल, यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब ये देखो क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, कितना सिंपल भी है ये। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं, बताओ कितने रंग होते हैं। सूर्य की जो किरणें होती है उसमें 7 रंग होते हैं। अगर पूछ ले कि रैम्बो में कितने रंग होती है, रैम्बो मतलब समझते हो ना, सतरंग जो होता है 7 रंग होते हैं उसमें भी। और इसके बाद देखो 15वां क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है कि बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है, बताओ कौन सा जो रंग है वो बिना ब्रश से किया जाता है, वो पेस्टल रंग होता है। बी और ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। देखो ज़्यादातर ऑप्शन देखो यहाँ पे बी है ना, आपको बी लगा देना जाता है ऑप्शन में। इसके बाद देखो 16 क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, तो 16वां क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि कला शब्द किस भाषा से लिया गया, बताओ कला जो शब्द है वो किस भाषा से लिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हर साल देखने को मिलता है। हिंदी से लिया गया, अंग्रेजी से लिया, उर्दू से लिया गया, या फिर संस्कृत से लिया गया। सी और ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, सी वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट होगा, संस्कृत भाषा से लिया गया कला शब्द का। और 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि पीले में लाल रंग मिलाओगे तो कौन सा रंग बनेगा। देखो ज़्यादातर क्वेश्चन यही देखने को मिल रहा है, पीला और लाल मतलब रंग मिलाने वाला, याद रखना नारंगी नहीं हरा रंग, हाँ नहीं ये नारंगी बनता है, पीले में लाल मिलाओगे तो नारंगी रंग बन जाएगा। तो इसके बाद देख लें, देखो जो क्वेश्चन आपको ना है ना समझ में कि पीले में लाल रंग मिलाने से कौन सा होता है, भाई आपके पास तो कलर रखा होगा, तो कलर मिला के देख लेना कौन सा रंग बन रहा है, कितना सिंपल है, इसे आपको मार सकते हो यहाँ पे तुक्का उक्का। यहाँ पे देखो 18 क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, बताओ एक वर्णीय है या फिर वर्णहीन होता है या फिर बहुवर्णीय होता है। तो याद रखना जो राष्ट्रीय ध्वज होता है वो 3 वर्णीय होता है। 3 वर्णीय यहाँ पर ऑप्शन में है नहीं है ना, तो इसमें से कोई नहीं, तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है देखो 19वां क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है, बताओ किस में किया जाता है, फर्श के डिजाइन में किया जाता है, छत के केंद्र में किया जाता है, या फिर साड़ी, देखो किनारे से किनारे पता चल रहा है साड़ी किनारे में किया जाता है, बी और ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अब 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अब जो 20वां क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि आकृतियों की पुनरावृत्ति करने के लिए किस पेपर का प्रयोग किया जाता है। जो आकृति होती है उसके पुनरावृत्ति दोबारा आपको प्रयोग किया जा सकता है, उसको करते हैं ट्रेसिंग पेपर। सी और ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ट्रेसिंग पेपर। देखो अगर यहाँ से 20 क्वेश्चन कर लेते हो ना, 50 नंबर जो आता है वो कला करने के लिए आता है, पेंसिल से बनाने के लिए और कुछ कलर करने के लिए होता है। अब देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर आलेखन ना करके प्रावधिक कला करते हैं। प्रावधिक कला बहुत ही सिंपल होता है, अगर कहोगे तो मैं अगले वीडियो इसको बना दूंगा प्रावधिक कला का भी, तो बट ये बहुत बच्चे करते नहीं है, इसमें देखो गलत होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। और अगर ये प्रावधिक कला कर रहे हो तो प्रावधिक कला के जो क्वेश्चन और आता है आगे भी, तो वो भी करना पड़ता है। इससे मान लो कि 3 डिग्री कोण बनाओ, 30 डिग्री कोण बनाओ, इसके बाद रेखा का अनुपात में बांटो, उस तरह क्वेश्चन आते हैं, तो आप फंस जाओगे। क्या करो, आलेखन करोगे तो आलेखन बहुत सिंपल होता है। ये तो ऑप्शन बिल्कुल सिंपल है, त्रिभुज समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक कोण कितने वो 60 डिग्री होता है, इस तरीके का। मैं ये नहीं बता रहा हूँ, आपको आलेखन करने के बाद सीधे आना है। देखिए स्टूडेंट, आपको आना है सीधे खंड खा पे आना है। खंड खा में देखो क्या करना है, आपको प्राकृतिक दृश्य होता है। देखो अगर आपको आता हो प्राकृतिक दृश्य बनाने को, तो आपको पेपर में बनाना प्राकृतिक दृश्य, मतलब कि यहाँ पे सूरज उग रहा है, यहाँ पे पेड़ पौधे, इस तरीके से प्राकृतिक दृश्य बनाने को आता है। यहाँ कलर भी करने होता है। देखो ये थोड़ा टफ होता है, अगर बनाना आता हो तभी बनाना, वरना फिर ना बनाना। यहाँ पर तो यहाँ पर दिया है ना, यहाँ पर देखो एक यहाँ पे दिया होता है, यहाँ पर आयत बनाना होता है 20 से 25 सेंटीमीटर का। तो 20 × 25 मतलब 20 ऐसा रहेगा, यहाँ पर 25 सेंटीमीटर ये नीचे रहेगा, तो आपको स्केल से बनाना पड़ेगा उसको, और ये आप ना करना। इसके बाद देखो एक और आता है यहाँ पर, देखो स्टूडेंट अगर आलेखन की हो तो आलेखन ये आता है। देखो आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन करने को आता है। यहाँ पर देखो अथवा में करके आ रहा है। यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, प्राकृतिक दृश्य बनाइए, या फिर आलेखन करिए, या फिर प्रावधिक कला करिए। अगर ऑप्शन जो है एमसीक्यू क्वेश्चन जो है प्रावधिक कला की हो तो प्रावधिक कला इसमें करना, अगर आलेखन का एमसीक्यू क्वेश्चन की हो तो आलेखन का ये करना। आपको ये गलती नहीं करना, ठीक है ना। प्रावधिक कला बनाना चाहो तो बना सकते हो, ये सिंपल हो, ये तो बहुत कठिन होता है, तो आप ये ना करना, आप आलेखन कला बनाना आपको। तो यहाँ पर देखो आलेखन कला जो है यहाँ पर इस तरीके से आलेखन कला होगा। यहाँ पर एक आपको ड्राइंग शीट दिया होगा, ड्राइंग शीट में 16 × 12 सेंटीमीटर का आयत बनाना है, मतलब कि 12 सेंटीमीटर ऐसे रहेगा और 16 सेंटीमीटर ऐसे रहेगा। इस तरीके से आपको एक आयत बनाना है, स्केल से बिल्कुल नाप के। अगर ये चीज़ सही होगा ना, देखो एग्जाम क्या करता है, चेक करता है। अगर आपको थोड़ा गलत हो तो यहाँ से नंबर कट जाएगा, सही हो तो नंबर पूरे आपके मिल जाएंगे। इस तरीके से ये बिल्कुल ध्यान में रखना। और बाकी चीज़ यहाँ देखो बनाना है, यहाँ पर पुष्प बनाना, पत्ती बनाना, कलिया बनाना, इस तरीके आपको आलेखन बनाना है। आलेखन में देखो प्रावधिक कला आता है, प्रावधिक जो बच्चे प्रावधिक कला किए हैं एमसीक्यू क्वेश्चन में वो प्रावधिक कला कर लेंगे। यहाँ पर देखो क्या आता है, अनुपात में रेखा को बांटना होता है, 50 सेंटीमीटर या फिर गोड़ ओड़ बनाना होता है। ये अगर बहुत डिफिकल्ट होता है, जिस बच्चों को आता है वही करना। इसके बाद जो आता है स्मृति कला, वो सबको करना होता है। देखिए जो आता है खंड गा आता है, जो खंड गा बहुत ही सिंपल होता है, ये सभी बच्चों को करना होता है। यहाँ पर देखो
जो प्रावधिक कला वाले हैं वो भी करेंगे और जो आलेखन कला वाले हैं वो भी करेंगे। यहाँ पर देखो ये जो आता है 20 नंबर का आता है, 10 नंबर का इससे आएगा, 10 नंबर का इससे खंड ब से आएगा, मतलब कि का आ ब से आएगा। 10 नंबर का आता है। यहाँ पर देखो करना क्या होता है, आपको यहाँ पे छाता बनाना है, पेंसिल से बनाना है और पेंसिल को शेडिंग भी करना है आपको, या फिर गेंद का हॉकी बना सकते हो, या फिर आपको यहाँ पर देखो एक और जो इसमें आया है और अनार सहित पत्तियाँ बनाना है, लौकी बनाना या फिर टमाटर बनाना है। यहाँ पर सब्जी आता है, यहाँ पर कुछ आता है, यहाँ पर छाता आ गया, गेंद आ गया, बॉल आ गया। यहाँ पर 10 नंबर यहाँ से, 10 नंबर यहाँ से आपको शेडिंग वेडिंग अच्छे से करोगे, इस तरीके से आप अच्छे बनाओगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। इसका अगली वीडियो एक और बनाऊंगा जिससे किस तरीके से आपको कोई चीज़ बनानी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो का। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और 20 नंबर एमसीक्यू अच्छे तैयार कर ले, यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स।